आज हम अपने शरीर की पृथकता का बोध करने के लिए मृत्यु ध्यान करने जा रहे हैं। इस ध्यान से हम स्वयं को शरीर से अलग और पृथक महसूस कर सकेंगे। ध्यान रखें, इस रिकॉर्डिंग को वाहन चलाते समय या कोई कार्य करते हुए ना सुने। इस ध्यान को बिस्तर पर लेट कर ही करना उपयोगी होगा। जैसी हम कल्पना करते हैं, हमारा मस्तिष्क उसे वास्तविकता समझ लेता है और शरीर वैसा ही प्रतिक्रिया करने लगता है। हमने बहुत बार जन्म लिया है और बहुत बार मरे हैं, किंतु जो मरता है वो हम नहीं हैं, कोई और है। देह मरती है, मन मरता है, किंतु जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसे ना तो मृत्यु छूती है और ना जन्म। शरीर की मृत्यु आज नहीं तो कल होने ही वाली है। इससे पहले कि मृत्यु हमारे शरीर पर घटित हो, हम कौन हैं और शरीर से कैसे पृथकता का बोध अनुभव हो सकता है, उसके लिए हम ध्यान में जाएंगे। लगातार 21 दिनों तक नियमित रूप से इस ध्यान को करने से हमें स्पष्ट रूप से शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इसकी प्रतीति हो जाती है। देखें, मेरी मृत्यु हो गई है। शरीर जमीन पर रखा हुआ है। हमारे आसपास परिजन खड़े हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे परिजन चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हैं। दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं और मेरा शरीर जमीन में रखा हुआ है। अब अर्थी लाई जा रही है। हमें हमारे शरीर को अर्थी पर रखा जा रहा है। और हमारे शरीर पर सफेद कपड़ा उड़ा दिया गया है और अर्थी में हमारे शरीर को मजबूती से चारों तरफ लपेटकर बांधा जा रहा है। अब अर्थी को 4 लोग उठाकर चल रहे हैं। पीछे पीछे मित्र, रिश्तेदार, परिजन और अर्थी पर हमारा मृत शरीर। देखें, हमारे शरीर की मृत्यु हो चुकी है और अब शमशान
में पहुंच चुके हैं। कुछ लोग चिता बनाने के लिए लकड़ियां ला रहे हैं। धीरे धीरे चिता की लकड़ियां सजाई जा रही हैं। चिता सजाई जा रही है। मैं देखने वाला हूं। जैसे अन्य लोग मेरे शरीर को देख रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने शरीर को देख रहा हूं। अब शरीर को उठाकर चिता पर रखा जा रहा है। शरीर चिता पर रख दिया गया है। इस दृश्य को ठीक से पहचान लें। एक ना एक दिन तो होगा जब हम चिता पर यूं ही चढ़ेंगे, लेकिन चिता पर केवल शरीर ही चढ़ेगा और मैं देखने वाला दृष्टा होऊंगा। देखें, शरीर चिता पर रख दिया गया है। अब चिता को आग देने के लिए मेरा ही परिजन, मेरा ही पुत्र, मेरा ही पिता या मेरी ही पत्नी या मेरा ही पति आगे बढ़ रहा है। देखें, चिता में आग लगा दी गई है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। देखें, चिता ने आग पकड़ ली है। हमारे परिजन, रिश्तेदार, मित्र, बंधु बांधव चारों ओर खड़े हैं, लेकिन हम देखने वाले हैं और चिता में अग्नि जल रही है। अग्नि ने अब हमारे पैरों को, शरीर को झुलसाना शुरू कर दिया है। अनुभव करें, अपने शरीर को अनुभव करें। पैर झुलस रहे हैं। पंजों में आग पहुंच गई है। पंजे जलते जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अब घुटने के नीचे के पैर बहुत तेज आग की लपट में जलते जा रहे हैं। महसूस करें, पैर जलते जा रहे हैं। घुटनों के ऊपर जांघें जलती जा रही हैं। तेज आग की गर्मी के कारण हमारे परिजन, हमारे मित्र दूर खड़े हैं, जरा दूर हटते जा रहे हैं और मेरा शरीर जल रहा है। महसूस करें, पैर नष्ट हो चुके हैं। पूरी तरह पैर नष्ट हो चुके हैं। इन्हीं पैरों से कभी शरीर चलता था, लेकिन ये पैर
अब नष्ट हो गए हैं। महसूस करें आपके पैर नहीं हैं। थोड़ा ऊपर और कमर के पास का पोर्शन, कमर के पास का भाग जल रहा है। महसूस करें कमर के नीचे के पूरे भाग में आग ने जला दिया है। अब पेट भी जलता जा रहा है। आग बहुत तेज, सीना भी, छाती जलती जा रही है। महसूस करें दोनों हाथ भी झुलस रहे हैं। दोनों हाथों में आग पकड़ गई है। दोनों हाथ नष्ट हो रहे हैं। महसूस करें गर्दन से नीचे का भाग पूरा जल गया है, राख होता जा रहा है। मैं नहीं बचा, शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन जो मैं हूं वो वैसे ही देख रहा है जैसे अन्य परिजन देख रहे हैं। अब सिर जलता जा रहा है, सिर भी नष्ट हो रहा है। अब मस्तिष्क भी नष्ट हो गया है। पूरी चिता की आग प्रज्वलित होकर हमारे पूरे शरीर को नष्ट कर रही है और ये राख में बदल गया है। यही शरीर जिससे हमने क्रोध किया था, जिससे हमने किसी को पीड़ा पहुंचाई थी, आज नष्ट हो गया है। यही शरीर जिससे हमने किसी को प्रेम किया था, यही शरीर जिससे हमने पाप और पुण्य किए थे, आज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, राख में बदल गया है। महसूस करें ये राख हम हैं और बहुत ध्यान से इस राख को पहचान लें। ये मुट्ठी भर राख ही हम थे। अगर हम ठीक से इस राख को पहचान सकें तो पुनः वह व्यक्ति नहीं हो सकते जो पहले थे। अब चिता की अग्नि शांत हो गई है और राख को एक कलश में रखा जा रहा है। यही तो हम थे और इस कलश को अब नदी के किनारे ले जाया जा रहा है। कलश को हाथ में पकड़े हुए हमारे परिजन नाव में बैठ गए हैं। नाव धीरे धीरे नदी के बीच में जाती हुई। देखें ये आपकी राख, ये हमारी ही राख है और अब इस राख को कलश से नदी में डाल दिया गया है। नदी के बहाव के साथ वो राख भी खो गई है। यही हम थे जिसको हमने अपना समझ लिया था, लेकिन शरीर के नष्ट होने पर भी राख के नदी के पानी में मिल जाने के बाद भी मैं नहीं मिटा, मैं नहीं मिटता हूं। मैं हमेशा से
था, हूँ और रहूँगा। पहचाने अपने शाश्वत चैतन्य को। मैं कभी नहीं मरता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। पहचान लें, शरीर की मृत्यु हो गई है, लेकिन मेरी मृत्यु कभी नहीं होती। बहुत बार अलग अलग शरीरों में जन्म लिया है और शरीर से विदा भी हुए हैं, लेकिन मेरा शाश्वत स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। देखें, मैं नष्ट नहीं होता हूं। मृत्यु शरीर की होती है, मेरी नहीं। इसी भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल लें और अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं, कुछ नया घट गया है। आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। मैं शाश्वत हूं। इस प्रयोग को लगातार 21 दिन करने से शरीर से पृथकता का भाव गहरा होता जाता है और हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानने में मदद मिलती है। आपने इस ध्यान प्रयोग को मेरे साथ किया, उसके लिए अनुग्रहित हूँ।